हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जबरदस्त होंगे। ये टॉप 10 सीरीज आ गई है क्लास 10 वालों के लिए, 10th और 12th दोनों के लिए, लेकिन ये स्पेशल क्लास 10th के बच्चों के लिए एक एक क्वेश्चन आएगा आपके लिए और आपको बताना होगा राइट ऑप्शन कौन सा है। भैया एकदम प्रैक्टिस जबरदस्त, यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में देखने को मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन, क्योंकि जो 2023 का सेट है, चाहे वो आपका हिंदी का हो या इंग्लिश का हो या साइंस का हो या एसएसटी सामाजिक विज्ञान का हो, सब किसी का भी हो, वहां से आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। पहले नंबर पर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। पहले चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, पहला चैप्टर ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, देखिए 2023 का डी ए सेट है, तो याद रखिएगा शुक्ल युग ए ऑप्शन पर, बी ऑप्शन पर द्विवेदी युग, सी ऑप्शन पर शुक्लोत्तर युग, डी ऑप्शन पर भारतीय युग। लेकिन राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा बाबू, ए ऑप्शन हो जाएगा, शुक्ल युग हो जाएगा। जीवन परिचय लिखने को आएगा ना, तो वहां पर युग डाल के हेडिंग क्या, जैसे आप संक्षिप्त परिचय लिखोगे ना, वहां पर एक हेडिंग लास्ट में युग भी पड़ेगी। क्या पड़ेगी, युग पड़ेगी। और रामचंद्र शुक्ल का तो आएगा ही आएगा, युग में क्या लिख देना, शुक्ल युग। क्या लिख देना, शुक्ल युग, है ना। समझ जाओ भाई इस चीज को। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे है गबन की विधा है। गबन प्रेमचंद की है ना, गोदान गबन ये सब क्या है, नाटक नहीं है, एकांकी नहीं है, कहानी नहीं है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है, उपन्यास है। याद रखिएगा सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, ये करके दिखा दो भैया। कंकाल के लेखक हैं किसके बाबू, कंकाल के लेखक है पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा तितली कंकाल जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। तो बी ऑप्शन पर है, लगा दो, क्या दिक्कत है। ये क्वेश्चन अगर आप बता पा रहे हो तो बिल्कुल आपकी तैयारी सही है, लेकिन नहीं बता पा रहे हो बाबू तो थोड़ा सा अभी पढ़ने की जरूरत है, टाइम बहुत कम बचा है, लेकिन हाँ पढ़िए। कलम का सिपाही कृति है किसका बाबू, कलम का सिपाही। एक याद रखिएगा नमक का दरोगा, एक कलम का सिपाही। अगर कलम का सिपाही पूछा जाएगा तो अमृत राय का हो जाएगा डी ऑप्शन, और नमक का दरोगा क्या, नमक का दरोगा, ठीक है, नमक का दरोगा याद रखिएगा, नमक का दरोगा हो जाएगा भैया प्रेमचंद जी का। ये आपको याद रखिएगा, नमक का दरोगा प्रेमचंद जी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका शुक्ल युग की समय विधि है। क्या है, शुक्ल युग की समय विधि है। तो ए ऑप्शन पर 1900 से 1918 गलत हो गया, बी ऑप्शन पर 1900 से 1938 बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाए। समय सीमा पूछी जाती है आपके पेपर में, तो आप बिल्कुल बहुत सावधानी से और याद रखिएगा भैया, समय सीमा आपके पेपर में पूछी जाती है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर, ये करके दिखा दो भाई। यहाँ पर है साकेत रचना है। साकेत किसकी रचना है, अरे यार याद कराया था ना, मैथिली शरण गुप्ता की। किसकी, मैथिली शरण गुप्ता की। ट्रिक क्या बताई थी, याद है किसी को, बताओ क्या बताई थी, बीएसपी। तो बी से क्या था, भारत भारती, क्या था बाबू, भारत भारती, है ना, याद है, भारत भारती। और यस से क्या था, साकेत, है ना, मिल गया ना, यस से साकेत था, और पी से क्या था, पंचवटी, पंचवटी। तो याद है कि नहीं याद है, पंचवटी। ये ट्रिक हमने बताई थी मैथिली शरण गुप्ता की, बीएसपी। इतना याद रखना, इतने से आपका काम हो जाता। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे। क्या है यहाँ पर 7 नंबर पे, महादेवी वर्मा कावित्री हैं। तो यह हमने आपको छायावादी युग में याद कराया है। महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, है ना, सुमित्रा नंदन पंत, ये सब बाबू छायावादी युग के। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8 पर। गंगा लहरी रचना है। क्या है बाबू, गंगा लहरी किसकी रचना है। तो गंगा लहरी आपका किसका हो जाएगा, पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की, मतिराम की। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। 8th का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू, गंगा लहरी। कौन सा हो जाएगा, देखो मतिराम नहीं, सॉरी गलत हो गया यहाँ पर, मतिराम नहीं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पद्माकर की। किसकी हो जाएगी, गंगा लहरी आपका पद्माकर की रचना हो जाएगी, याद रखिएगा, मतिराम की नहीं है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th नंबर में आधुनिक काल की समय विधि है। क्या है, आधुनिक काल की समय विधि क्या हो जाएगी। तो आधुनिक काल अभी चल ही रहा है भैया, आधुनिक काल चल रहा है, तो अब तक हो जाएगा। कब तक हो जाएगा, अब तक हो जाएगा 1843 से अब तक आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। कौन सी रचना है जो महादेवी वर्मा की नहीं है, बताओ भैया, फटाफट बता दो कौन सी रचना है जो महादेवी वर्मा की नहीं है। तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, युगांत। कौन सा, युगांत आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप सी ऑप्शन के साथ है, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू।